नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube क्लासेस दिशा एक नई कर में। आज हम क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन करने जा रहे हैं। चलिए आज हम जानते हैं सबसे पहले कि प्रकाश होता क्या है। आज चर्चा का हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश, लाइट। तो प्रकाश है क्या? प्रकाश वास्तव में एक तरह का क्या है? ऊर्जा। प्रकाश क्या है? एक तरह की ऊर्जा है, पावर ऑफ एनर्जी। कैसे ऊर्जा है? तो प्रकाश वह है, एक इसका सिंप्लीफाई सा परिभाषा बना देते हैं कि प्रकाश वह है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वह है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जब प्रकाश के पार्टिकल्स हमारे आंख के रेटिना से टकराते हैं तभी हमें कोई चीज दिखाई पड़ती है। अब हम आगे बात करेंगे प्रकाश क्या है। अब बात करते हैं हम इस टॉपिक के मेन पॉइंट पर कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये मान लेते हैं कि कोई सरफेस है और प्रकाश की किरण यहाँ से चली, टकरा कर उसी माध्यम में वापस चली गई, तो इसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। मतलब जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये जो प्रकाश की किरण आती है इसे बोलते हैं आपतित किरण। इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये जो किरण है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ये जो आपका पॉइंट है इसे बोलते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहां से इन आपतन बिंदु पर एक लंब डाल दिया जाए तो इसे बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल। अभिलंब इस एंगल को, जो ये एंगल बना रहा है, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इस कोण को बोला जाता है आपतन कोण। इंग्लिश में इसे बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। दूसरा इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल, और इसे प्रदर्शित करते हैं आर। ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट है आपका। तो आप ये इसका परिभाषा लिख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन का। क्या लिखेंगे कि परिभाषा हो जाएगी इसकी, परिभाषा में लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण
किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती, देखिए प्रकाश की किरण यहाँ आई, टकराई, उसी माध्यम में वापस लौट गई, मतलब हवा से मान लेते आई, हवा में ही वापस चलेगी, तो इसे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ध्यान दीजिए, आपतित किरण, प्रकाश की वह किरण जो आपतन बिंदु से, प्रकाश की वह किरण जो आपतन बिंदु से आकर मिलती है आपतित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण, प्रकाश की वह किरण जो आपतन बिंदु से टकराने के बाद जिस मार्ग को वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आप अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तो ये क्या होगा, सॉरी परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसपे हम चर्चा करेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, इमेज। इसकी जो परिभाषा होगी, अभी हम प्रतिबिंब को बनाना आगे सीखेंगे, लेकिन इसकी जो परिभाषा है हम उस पर चर्चा करते हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब, तो उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कर रहा है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आकर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो तो उसे क्या कहेंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। वास्तव में या तो आके मिलनी चाहिए और या तो हमको मिलती हुई प्रतीत होनी चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। तो इसको हम आगे बनाना सीखेंगे अभी आगे पॉइंट पे। अब हम आगे बात करते हैं दर्पण। मिरर, दर्पण क्या है,
जो 100% प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। दर्पण वह है जो 100% प्रकाश को क्या करे, परावर्तित कर दे। जो 100% प्रकाश को परावर्तित कर देता है। दर्पण वह है जो 100% प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अब दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण के जो फॉर्म है, दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, और दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। तो समतल दर्पण पहले हम बात करते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अब हमारा पहला टॉपिक है समतल दर्पण। जानते हैं समतल दर्पण के बारे में। प्लेन मिरर। समतल दर्पण क्या होता है समझिए। यदि हम क्या करें, कोई कांच की पतली सी स्लिप लेंगे, ये वाली क्या है, कांच की पतली स्लिप है। इसके एक साइड क्या कर दिया जाए, सिल्वर की पॉलिश कर दी जाए। किसी भी चीज की पॉलिश कर सकते हैं, पर इसके साइड हमने क्या किया, सिल्वर की पॉलिश कर दी। यहाँ पे हमने क्या रखा, वस्तु रखा ए बी। तो इस वस्तु पे क्या किया, हमने प्रकाश को आपतित किया। दो क्योंकि मैंने प्रतिबिंब के डिफिनीशन में बताया है कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण, कम से कम दो प्रकाश किरण होनी चाहिए इमेज को बनने के लिए, अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है। तो जब दो प्रकाश किरणों को आपतित किया तो ये दोनों क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। तो आप देख रहे हैं ये दोनों प्रकाश किरण फैलते जा रहे हैं, पास नहीं आ रहे। तो फैल रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं, अनंत पर भी नहीं काटेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे, फैलते जा रहे, पास नहीं आ रहे। तो ये क्या होगा, इनको पीछे बढ़ाने पर, इनको पीछे बढ़ाने पर ये कहीं यहाँ पे काटेंगे, और यहाँ पे इनका क्या बन जाएगा, इमेज, एडस बी। इसका क्या बन जाएगा, इमेज। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण के गुण क्या क्या है, जो किसी भी कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप देख रहे हैं जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी। अच्छा, एक चीज तो मैं नहीं बता आपको कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब का प्रकार भी मैं आपको एक बता देता हूँ। प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला आपका जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। और दूसरा आपका होता है आभासी प्रतिबिंब,
आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। तो ये आपका समझिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तव में काटेगा, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर जाके मिलेंगी तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और आभासी क्या होगा, जब हमें क्या होंगी, दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें क्या होंगी, किसी बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होंगी, वास्तव में मिलेंगी नहीं, लेकिन हमको क्या प्रतीत होंगी कि उस पॉइंट पर मिलेगी, तो वो कैसा होगा, आभासी का। और याद रखिएगा कि जो वास्तविक से प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, आभासी से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा कैसा बनता है, उल्टा। और जो आभासी, तो ये याद करिए सी से सीधा, आभासी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये काट रही है, कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के पीछे। तो पहला पॉइंट है आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। दूसरा दर्पण के पीछे बन रहा। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि वस्तु के कैसा बन रहा, समान बन रहा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के समान बनेगा। वस्तु के समान। और तीसरा पॉइंट ये है कि ध्यान से देखिए कि ये ध्यान रखिएगा जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो इनके बीच की दूरी जो होती है क्या होती है, समान। दूरी समान। और चौथा पॉइंट आप देख रहे हैं कि वे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी, क्योंकि ये वास्तव में नहीं काट रहे। कैसे आभास कर रहे हैं कि अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे काटेगी, तो क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। तो आज की हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम फिर कल मिलेंगे आपके अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे से टॉपिक को तैयार करें। हमारा टारगेट स्कोर करने का है 90+% और 10th बोर्ड एग्जाम। तो आप कोशिश करें कि आप अच्छे से इन टॉपिक को तैयार करें। थैंक यू।